साबुन के बचे हुए टुकड़ों को फेंकने से पहले आप ये मेरी वीडियो लाजमी देख लें। इस मेरी वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी अपने बचे हुए साबुन के टुकड़े कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके अलावा आपने देखा है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे उन्होंने जगह जगह पर टॉयज़ अपने जो फेंके होते हैं, तो आज इनको समेटने का भी आप लोगों के साथ छोटा सा जो तरीका है वो शेयर करूँगी। इसके अलावा जो हमारे घर में पुरानी टी शर्ट्स पड़ी होती हैं जिनको हम बेकार करके फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं उन उसका भी आप लोगों को रीयूज़ बताऊंगी कि हम उसका यूज़ जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ बहुत सारी बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी बहुत सारी मनी सेविंग और टाइम सेविंग भी होगी। अगर आप लोगों को इनमें से मेरी कोई भी टिप या आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अभी जी हम आ जाते हैं अपनी पहली टिप पे। तो आपने देखा है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे टॉयज़ तो होते होते हैं, और जहाँ पे टॉयज़ होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। जितने मर्जी उनको इकट्ठे करके रख लें, चारपाइयों पे, जिधर जिधर उनका दिल करता है, सीढ़ियों पे, हाल में, हर जगह फेंके होते हैं। तो यही काम मेरे बच्चों का, वो क्या करते हैं कि हर जगह पे ना इनको फेंक देते हैं, मैं इकट्ठे करने में और वो फेंकने में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बास्केट या हमें महंगी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जूते वाले जो डब्बे हैं वो हर किसी के घर में आते हैं, क्योंकि हम जूते जब लेके आते हैं तो डब्बे हम उनको ज़ाया करके फेंक देते हैं, जूते निकाल लेते हैं। तो आज हम इस डब्बे का यूज़ करेंगे। इस सारे टॉयज़ इकट्ठे करके हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये आप देखें, इस तरीके से मैंने सारे टॉयज़ इकट्ठे करके इसके अंदर डाल दिए हैं। इस तरीके से आपके जो टॉयज़ हैं वो इकट्ठे होकर एक जगह पे पड़े हुए हैं, इससे मैस भी नहीं फैलेगा। और जब बच्चे खेल के फारिग हो जाएंगे तो उनसे बोलें कि इसके अंदर इकट्ठा करके रख दें। तो इस तरीके से आपका घर जो है बिल्कुल नीट रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अभी जी हम आ जाते हैं अपनी अगली टिप पे। तो अगली मेरी जो टिप है वो इस तरह की टी शर्ट्स को लेकर है जिसके कलर वगैरह अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम इनको उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसको कभी भी उठा के नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त इसकी टिप देने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, कैंची की मदद से हम इसको काट लेंगे, इसके बाजू वगैरह अलहदा कर देंगे। इसके अलावा हम इसके छोटे छोटे जो है ना टुकड़े करके इसको काट लेंगे। जब इसके सारे पीस मैं कर लेती हूँ, पीस करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएगा। और आज के बाद आप कभी भी अपनी टी शर्ट्स जो है ना वो पुरानी इस तरह की बाहर कभी नहीं फेंकेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इस तरीके से इसके छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़े मैंने काट लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो काउंटर टॉप पे या फिर हमारे बर्नर वगैरह पे ना ऑयल वगैरह गिर जाता है। तो जब ऑयल गिर जाता है तो हम इस नैपकिन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो हम बहुत ज़्यादा महंगे जो है वो ख़रीद के भी लेके आते हैं। जब हम उसको ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसको साफ़ करते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा उसके ऊपर दाग नहीं उतरते। तो लेकिन हम इस टी शर्ट्स के टुकड़े को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऑयली चीज़ों को अपने अंदर बहुत जल्द अब्जॉर्व कर लेता है। इस तरीके से हम इसके ऊपर फेरेंगे। फेरने के बाद आपको इसको धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हटा के आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इससे ये होगा कि आपके जो नैपकिन है वो भी बच जाएंगे और आपका काउंटर टॉप जो है वो भी साफ़ हो जाएगा। इसे उम्मीद है आप लोगों को ये भी मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। इसी तरीके से जी हम आ जाते हैं अपने कप्स में। तो क्या होता है कि अक्सर हमारे कैबिनेट में जगह बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ना हमारे कप वगैरह इधर उधर ना काउंटर टॉप पे या इधर उधर पड़े रहते हैं। अगर हम इसको उठा के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इनके गिरने का भी डर होता है। तो लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही छोटी सी और आसान सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और आपके कप जो है ना वो एक जगह पे सेफ होकर पड़े रहेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके के जो डब्बे हैं हमारे घर में आते हैं, इसमें केक वगैरह बेकरी का सामान आता है, इसमें केक या फिर हम खुले बिस्किट वगैरह लेके आते हैं, लेकिन वो चीज़ें यूज़ करने के बाद हम इनको उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको उठा के कभी नहीं फेंकेंगे। तो ये मैंने एक जूते का हार्ड वाला जो गत्ता है वो ले लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक होता है तो इसके गिरने का डर होता है। तो इस वजह से मैं इसको काट के इसका ये जो दरमियान वाला पार्ट है इसको हम इसके अंदर रख देंगे, जिससे ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा ना वो मजबूत हो जाएगा। और इसके अंदर जो हम कप रखेंगे तो फिर इसको गिरने का डर नहीं होगा। तो अभी मैं काट के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने डब्बा जो काट के इस तरीके से इसके अंदर रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कप को इनके अंदर रखेंगे। कप को किस तरीके से इसके अंदर रखेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। इस तरीके से हम कप को रखेंगे, फिर ये जो कप की डंडियाँ हैं वो एक दूसरे कप के अंदर इस तरीके से रखते जाएंगे। इस तरीके से हमारे कप जो है ना वो बिल्कुल क्लोज होकर ना एक जगह पे पड़े रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने रखना है, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो सारे कप हैं वो इस तरीके से इसके अंदर आ जाएंगे। इसके ऊपर फिर हम इसका जो ढक्कन है वो बंद कर देंगे और इसको उठा के हम किसी भी कैबिनेट पे ऊपर नीचे इस तरीके से रख सकते हैं। इससे हमारे कप जो है बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अभी जी हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली जो मेरी मेन टिप है वो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करने वाली है। तो क्या होता है कि इस तरीके से हमारे घर में जो साबुन होते हैं ना, इस तरीके से वो बच जाते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं जब हम इनको लगाने लगते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे हाथ से फिसलते रहते हैं और या फिर ये गिर जाते हैं, ये लगते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, हम भी इसको उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको कभी नहीं उठा के फेंकेंगे, ये क्योंकि आपको पता है कि साबुन बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो हमने तो छोटी छोटी चीज़ों से जुगाड़ बनाना है ना, और अपने पैसों की बचत करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का ये जो साबुन है इसको हम पकड़ेंगे और इस तरीके का ये जो स्पॉन्ज होता है ना, हर किसी के घर में होता है।
तो हम इसको सीज़र की मदद से इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना डीप इसके अंदर कट लगा लेंगे, जिसके अंदर ये हमारा साबुन जो है ना इसके अंदर पूरा आ सके। इसके अंदर मैं कट लगा के आप लोगों को साबुन डाल के इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इससे यकीन जाने आपकी बहुत सारी मनी सेविंग भी होगी और आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, और आपका ये जो साबुन आप ज़ाया करके फेंकते थे, आज के बाद आप इसको कभी नहीं फेंकेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो डीप सा है ना वो कट लगा लेंगे। तो अभी ये देखिए मैंने इस तरीके से इसके अंदर कट लगा लिया। तो अभी इसके अंदर जो है साबुन जो है वो मैं डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। साबुन डालने के बाद इसका मैं यूज़ आप लोगों को करके बताती हूँ कि इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैं साबुन जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। तो साबुन मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अब इसका यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरीके से हम बेसन पे आएंगे। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको गीला किया, साबुन इसके अंदर है। इसको थोड़ा सा हम अपने हाथों की मदद से इसको मलेंगे, तो यकीन जाने इससे बहुत अच्छी इसकी झाग भी बन जाएगी और आपके हाथ जो है ना वो अच्छे तरीके से वाश भी हो जाएंगे। तो अभी आप ये देखें मैंने आप लोगों के सामने इसके ऊपर थोड़ा सा इसको रगड़ा है। तो ये देखें किस तरीके से इसकी झाग बन गई है। तो अब आप इसको जैसे मर्जी अपने हैंड वाश करें, फेस वाश करें, उसके बाद आप इसको स्पॉन्ज को धो के इसी तरीके से आप बेसन की एक साइड पे रख दें, और जब आपको ज़रूरत होगी तब आप इसको फिर से इस तरीके से उठा कर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जो टिप है वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना।